तो बच्चों आज कंपाउंड एंगल के इस क्लास में हम लोग कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास हम लोगों ने कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले को देखा था, उसके ऊपर हम लोगों ने प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था, कुछ नई नई चीज़ों को समझा था। आज के इस क्लास में भी हम लोग काफ़ी नई नई चीज़ों को समझने वाले हैं, नए नए तरीके, नए नए प्रॉब्लम, इस तरह की चीज़ों को हम लोगों को आज की क्लास में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है कि tan a प्लस tan b बाई tan a माइनस tan b को प्रूफ करना है sin a प्लस b sin a माइनस b। सबसे पहले यहाँ पर tan से आपको sin के टर्म में जाना है और वो भी एंगल जो अलग अलग है a और b उसे एक साथ दिखाना है a प्लस b के फॉर्म में। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये हम लोगों को इस प्रॉब्लम में देखने को मिलेगा। तो चलिए प्रॉब्लम की शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग एलएचएस कॉपी कर लेते हैं। क्या दिया गया हम लोगों को कि tan a प्लस tan b, ठीक है, और नीचे में tan a माइनस tan b। यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग यूँ करेंगे कि tan को sin बाई cos में तोड़ देंगे, ऊपर में भी और नीचे में भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अगर हम लोग इसे ब्रेक कर लेते हैं sin और cos में, तो sin a बाई cos a और प्लस sin b डिवाइडेड बाई cos b, ठीक है, ये हम लोगों को मिलेगा। इसी तरह अगर डिनोमिनेटर में sin a बाई cos a माइनस sin b डिवाइडेड बाई cos b, और इसके बाद अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं ऊपर में भी और नीचे में भी, तो हम लोगों को एलसीएम मिलने वाला है cos a cos b, और ये क्या हो जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b। इसी तरह हम लोग डिनोमिनेटर में देखें तो एलसीएम क्या आने वाला है, वही cos a और cos b एलसीएम आएगा, और फिर ये बन जाएगा sin a एलसीएम के बाद cos b माइनस cos a इंटू sin b, ठीक है ना। अब अगर हम लोग गौर करें तो हम लोग cos a cos b को कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को यहाँ जो मिला ये एक कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है, और ये इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है sin a प्लस b, और नीचे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू उसे हम लोग लिख सकते हैं sin a माइनस b। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। ओके, अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। दूसरे प्रॉब्लम को देखते हैं। यहाँ पर एक सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है कि cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 11 माइनस sin 11 को हम लोग को प्रूफ करना है tan 56 डिग्री। ये एक अच्छा सा सवाल भी है, और यहाँ सीखना भी हम लोगों को कि किस तरीके से cos और sin को हम लोग एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan के फॉर्म में लिख सकते हैं। बच्चों जैसा कि आप लोगों को याद होगा tan a प्लस b का जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था tan a प्लस b, इसे हम लोग क्या लिख सकते थे, इसे हम लोगों ने लिखा था tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a और tan b, ठीक है ना। ओके, अगर हम लोग a की जगह पर 45 डिग्री यूज कर लेते हैं तो ये क्या हो जाता है tan 45 डिग्री प्लस b। ओके, तो अब यहाँ पर tan a की जगह पर हम लोग लिख सकते थे ना 1 प्लस tan b, और 1 माइनस ये tan 45 1 हो जाएगा तो 1 माइनस tan b। ओके, अब इसे अगर हम लोग कुछ इस तरीके से tan को sin और cos में ब्रेक कर लेते हैं, sin b डिवाइडेड बाय cos b बाय 1 माइनस sin b डिवाइडेड बाय cos b, ठीक है। तो इसे एलसीएम लेने के बाद हम लोगों को देखने को मिलेगा कि cos b प्लस sin b, और नीचे में हम लोगों को मिलेगा cos b माइनस sin b, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल याद ये रखना है कि tan 45 मतलब पाई बाई 4 प्लस b, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है cos b प्लस sin b डिवाइडेड बाई cos b माइनस sin b। इसी तरीके से अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ हो tan 45 माइनस a, तो इसे आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो cos a माइनस sin a डिवाइडेड बाई cos a प्लस sin a, ठीक है। मतलब यहाँ पर इस तरीके से कुछ याद रखना है कि अगर प्लस होगा तो ऊपर प्लस साइन और नीचे माइनस, दोनों cos और साइन के टर्म में, cos साइन नीचे भी cos और साइन। लेकिन अगर पाई बाई 4 प्लस b है तो ऊपर प्लस लिखेंगे नीचे माइनस। इसी तरीके से यहाँ पर क्या दिख रहा है माइनस, तो अगर tan पाई बाई 4 माइनस a, इसे हम लोग tan पाई बाई 4 कह सकते हैं, tan पाई बाई 4 माइनस a, ठीक है ना। तो tan पाई बाई 4 माइनस a का फॉर्मूला क्या होगा, cos माइनस साइन बाई cos प्लस साइन। मतलब सिंपल हम लोग को ये याद रखना है कि अगर प्लस होगा tan पाई बाई 4 प्लस थीटा तो ऊपर में प्लस आएगा नीचे माइनस, और अगर माइनस होगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। मतलब जो यहाँ का साइन होगा न्यूमरेटर में वही आने वाला है। खैर,
दूसरी बात हम लोग ये यहाँ पर गौर करेंगे कि cos प्लस साइन बाय cos माइनस साइन, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 प्लस बी या थीटा, कोई भी एंगल हो। जैसे कि यहाँ पर अगर बी है तो यहाँ पर बी होगा, अगर यहाँ पर थीटा होता तो यहाँ पर थीटा मिलता, यहाँ अगर अल्फा होता तो यहाँ पर अल्फा होता, लेकिन पाई बाई 4 फिक्स है, ये तो आना ही है हर हाल में। तो अगर इसी तरह हम यहाँ पे गौर करते हैं, हम लोगों को दिख रहा है cos 11 प्लस साइन 11 बाई cos 11 माइनस साइन 11, तो वो इस फॉर्मूला से मैच कर रहा है। इसे हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 प्लस 11, ठीक है ना, और tan पाई बाई 4 मतलब tan 45 डिग्री प्लस 11, और ये हो जाएगा हम लोगों का tan 56 डिग्री। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये प्रॉब्लम भी बिल्कुल उसी तरह का दिया गया जैसा कि हम लोगों ने अभी भी सॉल्व किया था। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल वही काम, के ऊपर प्लस है तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan पाई बाई 4 तो फिक्स है 45 डिग्री, अब ऊपर प्लस है तो प्लस देंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, 9 डिग्री। तो 45 प्लस 9 कितना होता है, 54 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं tan 54 डिग्री। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, तो ये प्रॉब्लम दिया गया है कि साइन पाई बाई 3 माइनस एक्स साइन और कॉस पाई बाई 6 प्लस एक्स, कॉस पाई बाई 3 माइनस एक्स और पाई बाई 6 प्लस एक्स। हम लोग यहाँ पर यूँ करते हैं कि पाई बाई 3 माइनस एक्स को हम लोग a मान लेते हैं और पाई बाई 6 प्लस बी को हम लोग प्लस एक्स को हम लोग b मान लेते हैं। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, a और ये हो जाएगा b। कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि साइन a कॉस b प्लस कॉस a और साइन b, ठीक है ना, दिख रहा हो साइन b। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग सभी जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b, ठीक। तो a हम लोगों के पास है a प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स और b क्या है, पाई बाई 6 प्लस एक्स। तो अगर इसी फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग सोचते हैं, बिल्कुल इसी तरह अगर हम लोग सोचने लगे तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि साइन यहाँ पे क्या दिया गया, a प्लस बी, तो a हम लोगों के पास है पाई बाई 3 माइनस एक्स प्लस बी पाई बाई 6 प्लस एक्स, और अगर हम लोग x कैंसिल करने के बाद क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3 मतलब 60 और पाई बाई 6 मतलब 30, तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1। नेक्स्ट, ये भी वैसे ही कुछ प्रॉब्लम दिया गया ना कि 4 पाई बाई 9 प्लस 7 कॉस पाई बाई 9 प्लस 7, फिर कॉस 4 पाई बाई 9 प्लस 7 साइन पाई बाई 9 प्लस 7। तो यहाँ पर हम लोग वैसे ही कुछ सोचते हैं कि अगर इसे हम लोग a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं, और फिर से ये क्या हो जाएगा, फिर से a हो जाएगा या फिर से ये b हो जाएगा ना। और यहाँ पर चूंकि माइनस है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन a माइनस b का फॉर्मूला बनने वाला है साइन a माइनस b। अच्छा, अब साइन a क्या हम लोगों के पास a है 4 पाई बाई 9 प्लस 7 माइनस पाई बाई 9 माइनस 7, ठीक है। अब 7 कैंसिल हुआ, 4 पाई बाई 9 माइनस पाई बाई 9 मतलब 3 पाई बाई 9, साइन 3 पाई डिवाइडेड बाई 9 और 3 से कैंसिल कर लेते हैं, साइन पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री वालों क्या होता है, √3/2। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या कर सकते हैं हम लोग, वही कंसेप्ट यूज करेंगे हम लोग, साइन ए, ये a है प्लस b, ठीक है। ओके, ये साइन a cos b प्लस cos a साइन b, तो क्या हो साइन a प्लस b का फॉर्मूला, तो यहाँ पे इसे कैंसिल कर लेते हैं, क्या मिलेगा, साइन 3 पाई बाई 8 पाई बाई 4 पाई बाई 8 और 4 और 8 कैंसिल होने से साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है, 1। नेक्स्ट, यहाँ पर दिया गया tan 69 प्लस tan 66 बाई 1 माइनस tan 69 और tan 66। आप लोगों को ये क्वेश्चन देख के ही लगता होगा कि एक फॉर्मूला है ना, ये तो एहसास होना ही चाहिए। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, यही फॉर्म होता है, क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a और tan b, ठीक है ना। तो मतलब हम लोग इस फॉर्म को उल्टा भी लिख सकते हैं, tan a प्लस b, तो बिल्कुल ये वैसा ही दिया हुआ 69 को अगर हम लोग a सोचते हैं और 66 को हम लोग b सोचते हैं, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं tan a प्लस b, और ये कुछ हो जाएगा tan 135 डिग्री। इसे हम लोग लिख सकते हैं tan 180 माइनस 45, और tan 180 माइनस 45 होगा माइनस tan 45, अलाइड एंगल का कंसेप्ट यूज करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट -1। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि tan a 5/6 है, tan b 1/11 है, और प्रूफ दैट करना है कि a प्लस b का वैल्यू 5/4 होगा। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है।
यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो tan a प्लस बी का फॉर्म क्या होता है, tan a प्लस बी होता है, हम लोग जानते हैं tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a और tan b। ठीक है, अब वैल्यू यूज कर लेते हैं 5/6 प्लस 1/11 और 1 माइनस 5/6 इंटू 1/11। अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा 66 और ये हो जाएगा 55 प्लस 6 और यहाँ भी एलसीएम आएगा 66 माइनस 5/66। इसे हम लोग कुछ कैंसिल कर लेते हैं कुछ वैल्यू को, जैसे कि यहाँ पर 66 कैंसिल हो रहा है और ऊपर क्या बचेगा 55 प्लस 6 61 बाई यहाँ भी 61 बचेगा ना। तो tan a प्लस बी का वैल्यू कितना हुआ, tan a प्लस बी का वैल्यू हम लोगों को मिला 1। कैंसिल होने के बाद तो 1 ही आएगा ना, तो हम लोग लिख सकते हैं कि tan a प्लस बी ये 1 हो रहा है। तो जब tan a प्लस बी 1 का होता है, हम लोग जानते हैं कि अगर एंगल 45 हो तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू π/4। नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर दिया गया है tan a इक्वल टू m डिवाइडेड बाई m माइनस 1 tan b 1/2 m माइनस 1। प्रूफ करना है कि a माइनस बी π/4। तो π/4 का बात हम लोगों ने अभी भी देखा है, चलो फिर से इस प्रॉब्लम को देखते हैं। tan a माइनस बी का हम लोग फॉर्म यूज कर लेते हैं। tan a माइनस बी क्या होता है, तो tan a माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला के हिसाब से tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a और tan b। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग tan a और tan b का वैल्यू यूज कर लेते हैं। ये क्या है, m बाय m माइनस 1 बाय 2m माइनस 1 प्लस m बाय m माइनस 1 इंटू 1/2m माइनस 1। अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं ऊपर और नीचे में तो यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को कुछ एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। ऊपर में न्यूमरेटर में एलसीएम लेने से क्या मिलेगा, एलसीएम आएगा m माइनस 1 और 2m माइनस 1 मल्टीप्लाई कर देने से हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 1। नीचे भी एलसीएम कुछ हम लोग को वही मिलने वाला है m माइनस 1 और 2m माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा m माइनस 1 इंटू 2m माइनस 1 प्लस m। तो डिनोमिनेटर दोनों के डिनोमिनेटर यहाँ पे m माइनस 1 और 2m माइनस 1 ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। अब ऊपर हम लोगों को मिलेगा 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1। नीचे अगर हम लोग सिंपल करते हैं सिर्फ मल्टीप्लाई करके तो 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m माइनस 3m प्लस 1 प्लस m। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हम लोगों को जो माइनस 3m प्लस m मिला, इन दोनों को सिंपल करने के बाद फिर से माइनस 2m हो जाएगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो जाने के बाद कैंसिल, तो हम लोगों को मिलेगा tan a माइनस b इक्वल टू 1। तो a माइनस बी कितना हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा 5/4। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन दिया गया है कि cos स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 45 को √3/4 प्रूफ करना है। तो जैसा कि हम लोग एक फॉर्मूला को जानते हैं कि cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, ये क्या होता है, ये होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ठीक है, साइन स्क्वायर b। तो इसी के रिवर्स में हम लोग ये लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b को हम लोग लिख सकते हैं कि cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम लोग सोचते हैं और सोचने के बाद अगर हम लोग आगे चलते हैं और इसे कुछ इस तरह लिख लेते हैं कि cos a प्लस बी मतलब 45 प्लस 15 इंटू cos a माइनस बी मतलब 45 माइनस 15। ठीक है ना, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा हम लोगों को cos a प्लस बी cos a माइनस बी। तो cos 60 डिग्री हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 30 डिग्री। cos 60 कितना होता है 1/2, 30 होता है √3/2, मतलब ये टोटल हम लोगों को मिलेगा √3 डिवाइडेड बाई 4। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम दिया गया है कि प्रूव दैट sin स्क्वायर n प्लस 1a माइनस साइन स्क्वायर na इक्वल टू sin 2n प्लस 1a इंटू sin a। इसके लिए भी हम लोगों को एक फॉर्मूले को ध्यान में रखने की जरूरत है। वो फॉर्मूला क्या है कि sin a प्लस बी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये क्या होता है, तो ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। या यूँ कहें कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग इसे साइन ए समझते थे, साइन स्क्वायर ए और इसे साइन स्क्वायर बी, हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं साइन
ए प्लस बी ना, पहले ए प्लस बी लिखना होगा, तो एन ए प्लस ए, यहाँ से ये वाला पार्ट क्या मिलेगा, ए मल्टीप्लाई कर देने से यही ना होगा एन ए प्लस ए, ये पूरा क्या हुआ हम लोगों का ए साइन ए प्लस बी एन ए, और उसके बाद क्या लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी मतलब एन ए प्लस ए माइनस एन ए। ओके, अब ये यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है इसे हम लोगों को देखना, तो एन ए सॉरी ये नहीं, एन ए कैंसिल हुआ, यहाँ पर क्या हुआ एन ए कितनी बार हुआ, 2 बार, तो साइन ऐसा लिख सकते हैं हम लोग ना 2 na प्लस ए इंटू साइन ए। ओके, अब यहाँ से ए को कॉमन निकाल लेते तो क्या मिलेगा हम लोग को साइन 2n प्लस 1 इंटू ए इंटू साइन ए। ठीक है, ओके, अब आते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम की तरफ। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी को tan ए प्रूव करना। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे हम लोग अगर हम लोग कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले में एक्सपेंड कर लेते हैं साइन ए प्लस बी को, तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साइन ए प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है ना, ये साइन ए प्लस बी को हम लोगों ने लिखा। इसी तरीके से अगर हम लोग सोचे तो साइन ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, तो साइन ए माइनस बी को लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ओके, अब हम लोग बात करते हैं डिनोमिनेटर के बारे में। डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो बिल्कुल उसी तरीके से कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी ना, माइनस साइन ए साइन बी, एक इसका फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा कॉस ए प्लस बी का। इसी तरीके से अगर हम लोग कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कॉस ए कॉस बी प्लस, क्योंकि माइनस होने से हम लोग प्लस देते हैं, साइन ए और साइन बी। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैंसिल किसे किसे कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पर कॉस ए साइन बी और कॉस ए साइन बी कैंसिल हुआ, और यहाँ साइन ए साइन बी और यहाँ साइन ए साइन बी कैंसिल हुआ। हम लोगों को ऊपर में मिला 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, और नीचे में क्या मिलेगा 2 कॉस ए कॉस बी। ठीक, अब यहाँ पर कॉस ए कॉस बी को अगर हम लोग कैंसिल कॉस बी कैंसिल कर लेते हैं, और 2 भी तो कैंसिल हो रहा है, तो हम लोगों को मिलेगा tan ए, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था कि tan ए प्रूफ करके दिखाना है। आते हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि साइन ए माइनस बी बाई कॉस ए कॉस बी, साइन बी माइनस सी बाई कॉस बी कॉस सी, और साइन सी माइनस ए कॉस सी को प्रूव करना है 0। ये भी एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, कुछ करना नहीं है, कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेना। फिलहाल हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं साइन ए माइनस बी में फॉर्मूला, तो ये क्या लिख सकते हैं साइन ए, चलो यहीं पे लिखते हैं साइन ए और साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है ना, और डिनोमिनेटर में क्या है वही कॉस ए कॉस बी कॉस बी। ठीक है, प्लस साइन बी माइनस सी के बारे में बात कर लेते हैं, तो साइन बी ये वाला साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी इंटू साइन सी, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में होगा कॉस बी कॉस सी। ठीक है, और थर्ड वाले में हम लोग देख लेते हैं साइन सी माइनस सी में क्या लिख सकते हैं, प्लस साइन सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए डिवाइडेड बाय क्या होगा कॉस बी सॉरी कॉस सी ना, कॉस सी और कॉस ए। अब यहाँ पर हम लोग आगे क्या करेंगे, तो आगे हम लोगों को करना ये है कि हम लोग देखते हैं क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं। तो इस पहले हम लोग यहाँ पर अलग अलग कर लेते हैं, साइन ए कॉस बी के नीचे कॉस ए कॉस बी को जब लाएंगे तो हम लोग को कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा tan ए माइनस tan बी, क्योंकि यहाँ पे अगर दिस बाय दिस क्या होगा कॉस ए कैंसिल होगा। तो चलो इन दोनों से हम लोगों को मिला क्या, इससे हम लोगों को मिला tan ए माइनस tan बी। इसी तरीके से इसे अगर हम लोग दिस साइन बी कॉस सी बाय कॉस बी कॉस सी करेंगे तो हम लोगों को कॉस सी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा tan बी, और इसी तरीके से इन दोनों के नीचे हम लोगों को मिलेगा tan सी माइनस tan सी, प्लस यहाँ से हम लोगों को मिलेगा tan सी इन दोनों से, और फिर इन दोनों से मिलेगा हम लोगों को माइनस tan ए।
पूरे वैल्यू को अगर हम लोग गौर से देखते हैं तो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल होने के बाद tan A कैंसिल हुआ, tan C कैंसिल हुआ, tan B, और हम लोगों को रिजल्ट में क्या मिला, 0। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये भी बिल्कुल वैसे ही प्रॉब्लम है जैसा हम लोगों ने अभी अभी जस्ट सॉल्व किया है, फिर भी इसे भी हम लोग कर लेते हैं। फॉर्मूला लिख लेते हैं, sin A cos B प्लस माइनस cos A और sin B, ठीक है ना। और नीचे क्या होगा, नीचे मिलेगा हम लोगों को sin A sin B। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं sin B cos C माइनस cos B sin C बाय sin B sin B और sin C। और तीसरे नंबर पे हम लोग लिख सकते हैं sin C cos A माइनस cos C और sin A डिवाइड क्या कर सकते हैं हम लोग, sin C और sin A। इसी तरीके से हम लोग अगर अलग अलग करते हैं, जैसे कि पिछले प्रॉब्लम में हम लोगों ने किया, क्या किया वहां पर sin दिस बाई दिस, इन दोनों को एक दूसरे के नीचे लिखते हैं तो हम लोगों को sin A कैंसिल हो जाएगा, हम लोगों को मिलेगा cot B। बगल वाले से हम लोगों को क्या मिलेगा, cot माइनस cot A। दिस बाई दिस हम लोगों को मिलने वाला है माइनस प्लस cot C, ठीक है। दिस बाई दिस हम लोगों को मिलेगा माइनस cot B। दिस बाई दिस क्या मिलेगा हम लोग को, प्लस cot A। और दिस बाई दिस क्या मिलेगा हम लोग को, माइनस cot C। ओके, अब यहाँ पर कुछ टर्म को अगर कैंसिल कर लेते हैं तो हम लोग को दिख रहा है कि cot B कैंसिल, माइनस cot A प्लस cot A माइनस प्लस cot C माइनस cot C, हम लोग को रिजल्ट मिला 0। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो बच्चों ये एक बड़ा ही अच्छा सा सवाल दिया गया है, कहा गया है कि प्रूव दैट sin स्क्वायर B इक्वल टू sin स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A माइनस B माइनस 2 sin A cos B इंटू sin A माइनस B। यहाँ हम लोगों को ये प्रूफ करना है, तो हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे इसे ध्यान से हम लोग समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को एक नया कंसेप्ट, नई चीजें सीखने को मिलेगी। तो बिल्कुल ध्यान से इस प्रॉब्लम को देखना है कि हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग। और सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि राइट हैंड साइड से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं ना कुछ इस तरीके से, RHS को अगर हम लोग कॉपी करते हैं, RHS, ठीक है। तो RHS में क्या दिया गया है, RHS में दिया गया है sin स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर, अच्छा यहाँ साथ ही साथ हम लोग एक और काम कर लेते हैं कि sin स्क्वायर A के अलावा इन दोनों में से हम लोग sin A माइनस B कॉमन निकाल सकते हैं। तो sin A माइनस B हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं और हम लोगों को मिलेगा sin A माइनस B माइनस 2 sin A cos B, ठीक है। ये हम लोगों ने प्रॉब्लम यहीं से, मतलब इसी क्वेश्चन को RHS से सॉल्व करना शुरू कर दिया। सबसे पहले sin A माइनस B को हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया और कॉमन निकालने के बाद जो बचा उसे हम लोगों ने लिख दिया। थोड़ा ध्यान से देखना है आप लोगों को। उसके बाद क्या है, sin स्क्वायर A को वैसे ही रहने देते हैं हम लोग, और प्लस sin A माइनस B भी वैसे ही रहेगा अपनी जगह पर। और यहाँ पर हम लोग इस पार्ट में कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो sin A cos B माइनस cos A इंटू साइन B, ठीक है। और उसके अलावा क्या था, माइनस 2 sin A cos B, ठीक। ओके, अब यहाँ पर हम लोग गौर करते तो हम लोग को दिख रहा है कि हम लोग यहाँ पर sin A cos B प्लस में और यहाँ पर 2 sin A cos B माइनस में, तो इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं ना। तो सब्ट्रैक्ट कर लेने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, तो मिलेगा sin स्क्वायर A, तो वैसे ही है, बाहर वाला वैल्यू अभी बिल्कुल वैसे ही कॉपी कर रहे हैं हम लोग, sin A माइनस B। और इन दोनों का रिजल्ट जो हम लोगों को मिलेगा, इसका और इसका, ये हम लोगों को मिलेगा माइनस sin A cos B और माइनस cos A इंटू साइन B, ठीक है। ये हम लोगों को इस ब्रैकेट के अंदर से वैल्यू मिला। ओके, अब आगे बात कर रहे हैं कि हम लोग इसे और क्या लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर A तो वैसे ही है और sin A माइनस B भी बिल्कुल वैसे ही है, sin A माइनस B। यहाँ पर हम लोग ये करते हैं कि इस ब्रैकेट के अंदर से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। जब ब्रैकेट के अंदर से हम लोग माइनस कॉमन निकालेंगे तो बाहर में क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस, ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा ना, तो माइनस इसे लिख देते हैं। और ये क्या बन जाएगा, sin A cos B और प्लस cos A
और साइन बी, ठीक है। और अब ये आप लोगों को किसी फॉर्मूले की याद दिलाती है। आई होप कि आप लोगों को याद है कि ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, ठीक है। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए, वैसे ही माइनस क्या है साइन ए माइनस बी ना, तो साइन ए माइनस बी, और इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी। और अभी अभी हम लोगों ने लिखा था कि साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी। और जब हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाने के बाद हम लोगों को मिलेगा साइन स्क्वायर बी। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है। अच्छा प्रॉब्लम था, बस यहाँ पर ध्यान देना कि हम लोग क्या क्या स्टेप लेने वाले हैं। सबसे पहले साइन स्क्वायर ए को छोड़ देने के बाद हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया कि इन दोनों में से साइन ए माइनस बी को हम लोगों ने कॉमन निकाला। कॉमन निकालने के बाद हम लोगों को ये मिला साइन ए माइनस बी, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर एक साइन ए माइनस बी बचा, तो इसे हम लोगों ने यहाँ कॉपी किया और उसके बाद टू साइन ए कॉस बी को यहाँ लिख दिया। उसके बाद साइन ए माइनस बी का हम लोगों ने अंदर में फॉर्मूला यूज किया साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, और टू साइन ए कॉस बी को हम लोगों ने यहाँ लिखा। अब इसे और इसे हम लोगों ने ये पार्ट साइन ए कॉस बी और यहाँ पर माइनस टू साइन ए कॉस बी, इसे हम लोगों ने लिखा माइनस साइन ए कॉस बी, ठीक है। और ये वाला पार्ट बिल्कुल वैसे ही। अब माइनस को हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया यहाँ पर। अब ये अंदर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी था वो पॉजिटिव फॉर्म में हो गया। अब ये पूरा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था, और अभी भी हम लोगों ने देखा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी क्या होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और फिर जब इस ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे तो हम लोगों को साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ मिलेगा साइन स्क्वायर बी, और ये हम लोगों का वैल्यू है LHS का, ठीक है। तो हम लोगों ने RHS से LHS को प्रूव किया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो बच्चों यहाँ एक प्रॉब्लम दिया गया है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस टू कॉस ए कॉस बी माइनस टू कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस ए प्लस बी को हम लोगों को प्रूव करना है ये साइन स्क्वायर ए प्लस बी के बराबर है। प्रॉब्लम तो काफी अच्छा है, और काफी अच्छी प्रॉब्लम के लिए काफी अच्छा ध्यान भी देना पड़ता है। तो चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे LHS से शुरू करते हैं। LHS में क्या दिया गया है, LHS में दिया गया है कॉस स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस टू कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस ए प्लस बी। ये हम लोगों को प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए प्लस बी। खैर इसे बाद में हम लोग देखते हैं। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को यूँ कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर है को वैसे रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर के बी को लिख देते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, और माइनस टू कॉस ए कॉस बी और कॉस ए प्लस बी बिल्कुल वैसे ही छोड़ देते हैं। अभी फिलहाल आगे देखते हैं करना क्या है। ओके अब इन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इसे हम लोग थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। वन प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस टू कॉस ए कॉस बी और कॉस ए प्लस बी। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी एक फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं वन कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला हो चुका। माइनस टू कॉस ए कॉस बी बिल्कुल वैसे ही है, टू कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस ए प्लस बी, ठीक है, कॉस ए प्लस बी। अब यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ से हम लोग कॉस ए प्लस बी और यहाँ से कॉस ए प्लस बी को कॉमन निकाल सकते हैं। तो वन प्लस कॉस ए प्लस बी को कॉमन निकाल लेने के बाद क्या बचेगा, कॉस ए माइनस बी माइनस टू कॉस ए कॉस बी, ठीक। ओके अब यहाँ पर वन प्लस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू ये फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए और साइन बी, ठीक है ना, ये वाला ये पार्ट का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है, ये पूरा फॉर्मूला इसका हुआ, ठीक। उसके बाद इस पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस टू कॉस, जैसा है वैसे लिख देते हैं टू कॉस ए कॉस बी। ओके अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कॉस ए कॉस बी ये और ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा, इसे हम लोग लिख लेते हैं कि ये हो जाएगा माइनस कॉस ए कॉस बी और बचा हुआ पार्ट साइन ए साइन बी वैसे ही है, साइन ए और साइन बी। ओके अब माइनस को अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं तो क्या होगा, वन माइनस कॉस ए प्लस बी और ये बन जाएगा कॉस ए कॉस बी
माइनस साइन ए और साइन बी, ठीक है। अब ये ब्रैकेट वाला पूरा पार्ट कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो चुका। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए प्लस बी तो पहले से है, और ये पूरा ब्रैकेट का ये पूरा पार्ट बन जाएगा कॉस ए प्लस बी। अब कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस स्क्वायर बन जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर हम लोग को देगा साइन स्क्वायर ए प्लस बी, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था, साइन स्क्वायर ए प्लस बी, ठीक है। ये हम लोग को प्रूफ करना था। तो ये भी एक अच्छा सा सवाल था, इसे आप लोगों को गौर से समझना है, इसे देखना है और बार बार देखना है, ताकि इसे हम इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करना सीख लें। ओके, तो जो यहाँ पर दिया गया है कि tan a प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉट ए माइनस बी को प्रूफ करना है tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी। इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो पहले LHS कॉपी कर लेते हैं। LHS में क्या दिया गया है, LHS में दिया गया है और tan a प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस बी, ठीक है। tan a प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस बी को वैसे ही रहने देते हैं, tan a प्लस बी। कॉट को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई tan a माइनस बी, और फिर ये बन जाएगा tan a प्लस बी ऊपर में, और ये पार्ट ऊपर चला जाएगा और हो जाएगा tan a माइनस बी। अब यहाँ पर हम लोग दोनों का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, हम सभी जानते हैं कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला है tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। और tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या है, ये भी आप लोगों को पता है ना, क्या है, tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a और tan b, ठीक है। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। देखो बच्चों, यहाँ पर दिख रहा है tan a प्लस tan b है, और ये क्या है, ये tan a माइनस tan b है। तो अगर हम लोग सोचते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की तरह, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b, बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर सोचते हैं। और इसी तरीके से नीचे में भी क्या है, ये अगर a माइनस बी समझते हैं और इसे a प्लस बी समझते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर b, ठीक है। यह है, तो ये भी क्वेश्चन सिंपल था। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सारा क्वेश्चन समझ रहे होंगे, यहाँ तक जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा और समझा। बाकी सारे प्रॉब्लम को कंपाउंड एंगल के ऊपर और भी काफी सारे क्वेश्चन है, काफी चीजें सीखने को बाकी है अभी भी, और इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी अलग अलग तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आज जितना कुछ हम लोगों ने सीखा है, जो कुछ भी उसे देखा, इस तरह के प्रॉब्लम के ऊपर आप लोग बार बार प्रैक्टिस करो, और क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो घर में खुद से, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे से मैथ बनाना सीख सको।